दोस्तों, आप भी अभिषेक शर्मा को टी20 का एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वैसे न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों का टी20 सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से पहला और आज का मुकाबला नागपुर क्रिकेट एसोसिएशन में खेला गया, जहां पर टॉस घुमाया गया और टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया, जहां पहले ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी गेंदबाजी करने आते हैं, तो वहीं टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आते हैं। जब पहले ओवर में लगभग जैकब डफी ने अच्छा खासा 5 गेंद डाला, लेकिन जैसे वो छठा गेंद अपना डाला तो उसमें अभिषेक शर्मा जोरदार छक्का जड़ देता है और पहले ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। अब यहाँ से दूसरे ओवर के लिए जमिनसन गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके पहले गेंद में संजू सैमसन एक जोरदार चौका जड़ देता है और इसके बाद देखते देखते चौथे गेंद में भी एक बार जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं, क्योंकि इस ओवर के 5वें गेंद में संजू सैमसन अपना विकेट गंवा देते हैं। देखा जाए तो संजू सैमसन इस मैच में 7 गेंदों में केवल 10 रन की ही पारी खेल पाता है और टीम इंडिया को दूसरे ओवर में पहला झटका लग जाता है। संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद ईशान किशन की एंट्री होती है और ईशान किशन आते ही एक जोरदार छक्का जमिनसन को जड़ देता है, जिसमें से दूसरे ओवर में 14 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है और टीम इंडिया दूसरे ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब तीसरे ओवर के लिए जैकब डफी फिर से गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उसके तीसरे गेंद में जोरदार चौका ईशान किशन जड़ देते हैं, लेकिन जैकब डफी में शानदार वापसी करते हुए जब 5वां गेंद डाला तो उसमें ईशान किशन को आउट कर देता है। देखा जाए तो ईशान किशन आज के इस मुकाबले में, जो कि एक लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी किया था, उसकी पारी का अंत 5 गेंद में ही हो गया, जिन्होंने 8 रन की ही पारी खेल पाया था 2 चौके की मदद से। अब ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने यहाँ से पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ही पहले ही गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका जड़ देता है और 3 ओवर में टीम इंडिया 9 रन बटोरकर 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी में बदलाव करते हुए क्लार्क को गेंद थमाया जाता है। जब पहले, दूसरे और तीसरा गेंद लगभग अच्छा खासा करता है, लेकिन 5वें गेंद में सूर्य कुमार यादव एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए इस ओवर में ज्यादा कुछ तो खास नहीं कर पाते हैं, केवल 7 रन का ही स्कोर खड़ा कर पाता है और टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। लेकिन अब यहाँ से सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी की आगाज होने जा रहा था, जहां 5वें ओवर के लिए जमिनसन गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके पहले गेंद में अभिषेक शर्मा एक जोरदार छक्का जड़ देता है और इसके बाद लास्ट के 5वें गेंद में अभिषेक शर्मा फिर से एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर काफी महंगे साबित होते हैं और 5वें ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से अब यहाँ से टीम इंडिया के बल्लेबाज टॉप गियर के साथ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की मुश्किल और भी खड़ा करके दे रहा था, क्योंकि अब यहाँ से उसके विकेट नहीं मिल रहे थे। जब छठे ओवर के लिए क्रिस्टियन क्लास गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके दूसरे गेंद में ही अभिषेक शर्मा फिर से जोरदार छक्का जड़ देता है और इस ओवर के चौथे गेंद में भी सूर्य कुमार यादव ने जैसे स्ट्राइक पर आया, उन्होंने भी एक जोरदार छक्का जड़ दिया, जिसके लिए ये ओवर काफी महंगे साबित होते हैं और टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। टीम इंडिया के लिए देखा जाए तो ओपनिंग शुरुआत काफी अच्छा खासा होने जा रहा था, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक तरफ से काफी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी अभिषेक शर्मा का अच्छा खासा साथ दे रहे थे। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से उसकी मुश्किलें काफी बढ़ा के रख दिया था, क्योंकि कोई भी प्लान उसके सामने काम नहीं आ रहा था। जब 7वें ओवर के लिए गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर गेंदबाज सोनी को बुलाया गया, तो सोनी के ओवर में भी काफी अच्छा खासा स्कोर किया और 8 रन बटोरकर टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। और एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव करते हुए 8वें ओवर के लिए ग्रेन फिलिप्स को बुलाया गया, जहां उसके पहले गेंद में अभिषेक शर्मा एक जोरदार चौका जड़ देता है और इसके बाद फिर से 2 गेंदों में भी चौका जड़ देता है और तीसरे गेंद में भी एक बार फिर से चौका जड़ देता है और इसी के साथ वो अपने चौथे गेंद में एक सिंगल लेकर वो अपना 50 भी पूरा कर लेता है। जब 9वें ओवर के लिए मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके चौथे गेंद में भी अभिषेक शर्मा एक जोरदार छक्का जड़ देता है और इस बात से पता लगा जा सकता है कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा आज के उन्होंने अपना प्रदर्शन कर रहा था, वो किसी भी गेंदबाज को छोड़ नहीं रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी हुई है, पूरी तरह से सब गेंदबाजों की उन्होंने धुलाई ही कर दिया। जब 10 ओवर तक टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन का सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर लिया था। जब 11वें ओवर के लिए फिर से सेंटर गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके दूसरे गेंद में अभिषेक शर्मा एक जोरदार छक्का जड़ देता है, लेकिन मिचेल सैंटनर ने अपना शानदार वापसी करते हुए जब उन्होंने चौथा गेंद डाला, तो उसमें सूर्य कुमार यादव को आउट कर देता है। देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव आज के इस मुकाबले में 22 गेंदों में केवल 32 रन का ही पारी खेल पाया था, जिसमें से 1 छक्का और 4 चौका शामिल था। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा ने मिलकर साझेदारी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या आते ही उन्होंने मिचेल सैंटनर का स्वागत चौके से किया और 11वें ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। जब 12वें ओवर के लिए फिर से सोनी को बुलाया गया, तो उसके पहले गेंद में ही अभिषेक शर्मा जोरदार चौका जड़ देता है और देखते देखते दूसरे गेंद में भी एक बार फिर से जोरदार छक्का जड़ देता है और तीसरे गेंद में भी छक्का जड़ देता है। लेकिन इस मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार
शानदार पारी खेला था और जैसे वो उन्होंने छठा गेंद डाला उसमें अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है। अभिषेक शर्मा देखा जाए तो आज के इस मुकाबले में 35 गेंदों में 84 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला, जिसमें से 8 छक्के और 5 चौके शामिल थे। और इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने अपने T20 करियर में उन्होंने 5000 से भी ज्यादा का रन स्कोर खड़ा कर लिया है। अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से शिवम दुबे की एंट्री होती है। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से 13वें ओवर के लिए क्रिस्टन गेंदबाजी करने आते हैं, जब उन्होंने 13वें ओवर में काफी अच्छा खासा गेंदबाजी किया, जिसमें से एक भी बाउंड्री लगने नहीं दिया और 5 रन खर्च किया। और टीम इंडिया 13 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 114 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। अब यहाँ से असली मजा कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के गेंदबाज को चखाने वाला था, क्योंकि 14वें ओवर के लिए जेमिसन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद में हार्दिक पांड्या एक जोरदार चौका जड़ देता है और इस ओवर के तीसरे गेंद में एक बार फिर से शिवम दुबे जैसे वो स्ट्राइक पर आया उसके गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ देता है। लेकिन जैसे शिवम दुबे को चौथा गेंद मिलता है तो वो समझ नहीं पाते हैं और डायरेक्ट बॉलर के हाथ में ही अपना कैच थमा देते हैं। देखा जाए तो शिवम दुबे आज के इस मुकाबले में केवल 9 रन का ही कंट्रीब्यूशन अपने टीम का दे पाया। अब यहाँ से रिंकू सिंह की एंट्री होती है और रिंकू सिंह ने आज के इस मुकाबले में बेहतरीन नमूना खुद को पेश किया। उन्होंने आज के इस मैच में एक बेहतर फिनिशिंग दिलाया, जिसके लिए टीम इंडिया एक बेस्ट स्कोर तक पहुंच पाया। और इसी के साथ टीम इंडिया 14 ओवर तक 5 विकेट के नुकसान पे 168 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। जब 15 ओवर के लिए कप्तान सेंटर गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में ही हार्दिक पांड्या एक जोरदार चौका जड़ देता है और इसी के साथ इस ओवर की तीसरे गेंद में भी हार्दिक पांड्या एक जोरदार छक्का जड़ देता है। और देखते देखते 15 ओवर में टीम इंडिया 14 रन बटोर के 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जब 16वें ओवर के लिए जैकब डफी गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके ओवर में हार्दिक पांड्या अपना विकेट गंवा देते हैं। जब हार्दिक पांड्या आज के इस मुकाबले में 16 गेंद में 25 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद अक्षर पटेल के यहाँ से एंट्री होती है और अक्षर पटेल और रिंकू सिंह ने अपना साझेदारी को बढ़ाना आगे स्टार्ट कर दिया। जब 17वें ओवर के लिए जेमिसन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में रिंकू सिंह एक जोरदार चौका जड़ देता है और टीम इंडिया 17 ओवर तक 6 विकेट के नुकसान पर 197 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो आज के इस मुकाबले में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने अपना प्रदर्शन किया था, बिल्कुल एक अलग ही लेवल का उन्होंने बल्लेबाजी किया था और अपने टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट स्कोर करते ही जा रहा था, बेस्ट से बेस्ट स्कोर करते ही जा रहा था। जब 18वें ओवर के लिए क्रिस्टन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में रिंकू सिंह एक जोरदार छक्का जड़ देता है और इसी के साथ जब वो तीसरा गेंद डाला तो तीसरा गेंद में भी एक जोरदार चौका जड़ देता है। लेकिन जैसे ही इस ओवर में अक्षर पटेल स्ट्राइक पर आया तो उन्होंने 5वें गेंद में अपना विकेट गंवा देते हैं। जहां देखा जाए तो अक्षर पटेल आज के इस मुकाबले में 5 गेंद में केवल 5 रन की ही पारी खेल पाता है। अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से अर्शदीप सिंह की एंट्री होती है और रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया का एक बेहतर फिनिशिंग दिलाया। जहां 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बेहतरीन चौके के साथ 6 रन बटोरते हैं और टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब यहाँ से 20 ओवर के लिए गेंदबाजी में बदलाव करते हुए इस मैच का पहला ओवर मिचेल लेकर आते हैं, जहाँ उसके पहले गेंद में रिंकू सिंह ने एक जोरदार छक्के के साथ स्वागत किया। इसके बाद जैसे उन्होंने दूसरा गेंद डाला तो उसमें भी रिंकू सिंह एक जोरदार छक्का जड़ देता है और इसी के साथ जब इस ओवर का चौथा गेंद डाला तो उसमें भी रिंकू सिंह एक जोरदार चौका जड़ देता है और इस ओवर के लास्ट गेंद में रिंकू सिंह फिर एक बार चौका जड़ देता है, जिसके लिए 20 ओवर में रिंकू सिंह की एक बेहतरीन पारी की वजह से 21 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया 20 ओवर तक 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो आज के इस मुकाबले में एक बेहतरीन शुरुआत हुआ, मिडिल ओवर में भी एक बेहतरीन हार्दिक पांड्या ने स्कोर किया और अंतिम में रिंकू सिंह ने भी अच्छा खासा फिनिशिंग दिलाया, जिसकी मदद से आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 238 रन का सबसे विशाल का स्कोर खड़ा करके रख दिया था। बात करते हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजी के बारे में तो जैकब डफी ने 4 ओवर में 27 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे, तो वहीं जेमिसन ने 4 ओवर में 54 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे। क्रिस्टन क्लार्क, सॉरी और मिचेल सैंटनर को एक विकेट मिला था। खैर दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इतने बड़े पहाड़ जैसे स्कोर को पीछा करना क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी की बस की बात है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।